सबसे पहले हम बोलेंगे जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ नए टॉपिक बायोलॉजी का लेकर आए हैं, जिसमें है कि मानव रोग क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, इसी को हम लेकर आए हैं। हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार मॉडल सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सब 1 नंबर में कि मानव में मलेरिया रोग किसके कारण होता है। मानव में मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मानव में मलेरिया रोग पोटेरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स रोग निम्नलिखित में से किस विषाणु के कारण होता है। एड्स रोग निम्नलिखित में से किस विषाणु के कारण होता है, तो एचआईवी के कारण एड्स रोग होता है। एचआईवी के कारण एड्स रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा बी, आंत प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से फैलता है, तो 5 नंबर का ए हो जाएगा, हाइजा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर कि टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है। टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो 6 नंबर का बी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि रेबीज रोग किसके काटने से होता है। रेबीज रोग किसके काटने से होता है, तो ए हो जाएगा, पागल कुत्ता के काटने से हमें रेबीज रोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो 8 नंबर का सी हो जाएगा, स्कॉर्बी। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, तो 8 नंबर लिखा है। चलिए, उससे कोई बात नहीं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में रिकेटियस फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बच्चों में रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, विटामिन डी के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, तो इसका हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होता है, तो मलेरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, फंगस के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है। बीसीजी का टीका किस बचाव के लिए होता है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षय रोग। मैंने बीसीजी का टीका टीबी के बचाने के कारण लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 15 के ऑप्शन हो जाएगा बी, यकृत प्रभावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 16 नंबर की निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है विडाल टेस्ट
किस रोग की पहचान के लिए होता है विडाल टेस्ट, किस रोग की पहचान के लिए होता है तो विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कमी से शरीर के कौन सा अंग होता है। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनीमिया होता है लोहे की कमी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि काला जर रोग का वाहक कौन है। काला जर वाहक का रोग का कारण कौन है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काला जरूर का वाहक सेड फ्लाई मैंने मधुमक्खी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार 21 के ए हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किसके कारण फैलता है। मिनी माता रोग किसके कारण फैलता है तो ए हो जाएगा पारा के कारण फैलता है मिनी माता रोग। इटाई रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। इटाई रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 25 नंबर में कि कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट का उपयोग होता है तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी रेडॉन। बी हो जाएगा रेडॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग को फैलने वाला मच्छर कौन है तो मादा एनोफिल मच्छर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का ए। उसके बाद 27 का क्या हो जाएगा स्कॉर्बी रोग के इलाज में कौन सा फल सबसे अधिक होता है। स्कॉर्बी रोग के इलाज में कौन सा फल सबसे अधिक होता है तो 27 का सी हो जाएगा 27 का सी आंवला। आंवला ऑप्शन नंबर सी आंवला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है तो ए ऑप्शन ए हो जाएगा EEG के द्वारा पहचाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की बीमारी की जांच के लिए क्या किया जाता है। हृदय की धड़कन की जांच की बीमारी के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है तो एड्स। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार वीडियो को देखते रहें। जय हिंद जय भारत।